नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं जीनियस कैंपस में। आप सब जीनियस कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप सबको इंग्लिश पढ़ाता हूं और मैं एसएसटी भी पढ़ाता हूं और उसके अलावा इस चैनल पर आप सबको मैथ्स के और साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स भी अवेलेबल हैं जो आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको आज थोड़ा आपके अपने लक्ष्य से जुड़ने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ और वो आपको काफ़ी काम आएंगी। एक छोटी बातें हैं जो हम सबके जीवन से जुड़ी हुई हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ एक राजा की। एक राजा था और बहुत अच्छा विचार रखता था, बहुत अच्छा सोच रखता था और अपने सभी लोगों का बड़ा ख्याल रखता था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं होता था। वो अपना काम भी छोड़ करके लोगों के मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था। तो एक दिन भगवान ने सोचा कि यार बहुत अच्छा काम कर रहा है ये राजा, इसको कुछ दिया जाए। तो भगवान उसके स्वप्न में आए और उन्होंने बोला कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया इस धरती पर, तुम जो मांगना चाहते हो हम तुमको देंगे, हम तुम्हारे कार्यों से काफ़ी खुश हैं। राजा बोला कि देखिए, आपने ही मुझे राजा बनाया है, मेरे पास धन दौलत संपत्ति की कोई कमी नहीं है। मेरा पुत्र भी है, मेरी पत्नी भी है, मेरी माँ बाप सब लोग, मेरा घर भरा हुआ है, मेरी प्रजा बहुत खुश है। मैं नहीं चाहता हूँ कि अब ये इन लोगों के खुशी में मैं कुछ दुख देख पाऊँ, इसलिए आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मुझको अब अपने पास ले चलें और मैं अब आपका सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। भगवान तो उसको कुछ देने के लिए आए थे, लेकिन उसने कुछ मांगा नहीं, बल्कि उसने अपने आप को भगवान के हवाले करने का प्रयास किया। भगवान बोले कि चलो ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी मर्जी है, जब तुम हमारी सेवा करना चाहते हो तो तुम ज़रूर आओ, लेकिन मैं तुमको एक वक्त देता हूँ। एक ख़ास समय में तुमको एक ख़ास जगह पर पहुँचना है। यदि तुम इस ख़ास समय में किसी ख़ास जगह पर पहुँच जाओगे तो मैं वहाँ से तुमको अपने साथ लेकर के अपने पास लेकर के चलूँगा और उसके बाद तुम यहाँ से छोड़ करके चले जाना और मेरे साथ रहना, मेरा सेवा करना। राजा सुबह उठा, बहुत प्रसन्न था और अपने सभी मंत्रीगणों को बुलाया। अपने सबसे सुप्रसिद्ध, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा व्यक्तित्व वाला समझदार मंत्री को बुलाया गया और उसने बोला कि मैं अब भगवान के पास जा रहा हूँ, मुझे कुछ वक्त का समय मिला है और मैं उस वक्त में वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। सब लोग आश्चर्य में थे कि आखिरकार राजा अचानक अपने सभी इन चीज़ों को छोड़ करके क्यों जाना चाहते हैं। लेकिन अंत में उसने अपने पुत्र को, अपने पत्नी को, सबको समझा दिया और वह अपने कुछ खास मंत्रीगणों के साथ वह अपने भगवान के पास जाने के लिए अपने तैयारी को शुरू कर दिया और अपने घोड़ों के साथ अपने रथ पर बैठ करके उसने अपना सवारी शुरू किया। जब उसने सवारी शुरू किया तो उसके मन में बस यही था कि उसको कैसे भी भगवान के पास जाना है, उनसे मिलना है और उनके पास उन्हीं का हो जाना है। उसके मंत्रीगण उसके साथ चल रहे थे, पीछे पीछे चल रहे थे और वो आगे चल रहा था। काफ़ी मन में हर्षित था, खुश था। बहुत लंबा उसने दूरी तय किया, लेकिन एक बार क्या हुआ कि थोड़ा काफ़ी ज़्यादा धूप था और वह प्यासा भी था और इतना तेज़ धूप था कि वह आगे चलने में असमर्थ हो रहा था। तब वो अपने मंत्री को बुलाया और उसने बुलाया और दिखाया कि देखो ये बाग है, यह बगीचा है और कितना मनोरम है, कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है। यहाँ पर हवाएं कितनी ठंडी होंगी, यहाँ का पानी कितना ठंडा होगा। उसने मंत्री को आदेश दिया, बोला कि चलो अब हम लोग यहाँ पर कुछ देर आराम करेंगे। राजा और उसके मंत्रीगण सभी लोग उस बगीचे में चले गए। एक सुंदर बगीचा था, बहुत मनोरम था, बहुत खूबसूरत था और उसमें अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे। जब वो अंदर गया तो उसे ठंडक महसूस हुई तो वह आराम करना चाह रहा था।
जैसे ही वहाँ के सभी माली लोगों ने देखा तो देखा राजा साहब आए हैं, सभी लोग उसके आदर करने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए, उसको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए सब लोग तत्पर हो गए। और आराम से राजा को बैठाया गया और वहाँ पर ठंडे पानी लाए गए, अच्छे अच्छे फल लाए गए और राजा उन फलों का सेवन किया, पानी ग्रहण किया। और उसके बाद वह मंत्री से बोला, मंत्री मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। राजा आराम करने लगा उस ठंडी छाँव में, उस आम के बगीचों में। उसे बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत गहरी निद्रा आ गई और वह सो गया। कुछ वक्त जब वो जगा तो देखा कि उसका घोड़ा बगल में है और बार बार वह हिनहिना रहा है, बार बार वह कुछ आवाज़ें लगा रहा है। इस बात से जो राजा था वह इरिटेट हो गया और उसने फौरन हुक्म दिया अपने सिपाही को कि जल्दी से इस घोड़े को यहाँ से हटाओ, यह मेरे सोने में व्यवधान डाल रहा है, मुझे तंग कर रहा है, मेरे आराम को ख़त्म कर रहा है। सिपाही जैसे ही आदेश पाया उस घोड़े को उसने हटा दिया और राजा आराम से सो लिया। राजा प्रातःकाल जगा, फिर वही उसका दिनचर्या, उसको वो जगह इतना भा गया कि वह पूरी तरह से उसमें लीन हो गया। जब मात्र 15 दिन बचा उसके लक्ष्य का कि उसको भगवान ने बुलाया है किसी खास जगह पर, और यदि वह उस वक्त तक नहीं आएगा तो उसे भगवान नहीं मिलेंगे, तो याद आया तो जल्दी अपने मंत्रीगणों को बुलाया और बोला कि जल्दी चलो, हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, हमें कैसे भी बहुत जल्दी पहुंचना है उस जगह पर जहां पर हमारे प्रभु ने, हमारे भगवान ने हमें बुलाया है। सभी लोग उस पर सवार हुए, अपने अपने घोड़ों पर, ये रथ पर अपने सवार हुए और बहुत तेज़ी से राजा चलने लगा। बहुत तेज चला, वो कुछ नहीं देख रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका वक्त ख़त्म हो गया था और वह उस वक्त पर जब भगवान ने जब उसको बुलाया वह वक्त पर नहीं पहुंच पाया था, वह लेट हो गया। और जब उस जगह पर पहुंचा तो काफ़ी गिड़गिड़ाया, रोया, चिल्लाया, भगवान को याद किया, उसने अपने अच्छे कर्मों का वास्ता दिया, लेकिन भगवान ने एक न सुना और अंत में वह वहीं पर प्राण त्याग करके मर गया। लेकिन भगवान उसके पास मिलने के लिए नहीं आया। ये कहानी प्यारे बच्चों तुम सब पर यह सटीक बैठती है, पूरे मानव जाति पर सटीक बैठती है। तुम एक राजा हो और तुम्हारे माता पिता वो मंत्री हैं, जो तुम आदेश करते हो वो तुम्हारे माता पिता मानते हैं। तुम्हें कॉपी चाहिए, तुम्हें कलम चाहिए, तुम्हें ट्यूशन चाहिए, तुम्हें मोबाइल चाहिए, जो चीज़ चाहिए फ़ौरन आपके माता पिता दे देते हैं। लेकिन जब आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए जब आप चलते हो तो शुरुआत में आप ही काफ़ी ज़्यादा आप सीरियस होते हो, ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्द लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब आप पूरी तरह से विफल होने लगते हो, एक ऐसा जगह आता है जहाँ पर आप भटकने लगते हो, उस बाग बगीचे की ओर भटकने लगते हो और उसके कुछ समय के बाद वो आपको याद आता है वक्त, वो लक्ष्य, और आप दौड़ते जाते हो, किसी से नहीं बात करते हो, लेकिन दुर्भाग्य से वह आपका लक्ष्य आपको नहीं मिल पाता है, इसलिए क्योंकि आप बीच में भटक गए थे। तो जब कभी भी आप अपने रास्ते को शुरुआत करते हो तो अपने रास्ते पर चलो, कठिनाई आएगा, धूप आएगा, प्यास लगेगा, लेकिन पानी को साथ लेकर के चलो। यदि तुम भटक करके कहीं और चले जाओगे तो तुम्हें लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। और वो जो घोड़ा था, वो घोड़ा तुम्हारा मन है, जिस पर तुम चलते हो, जिस पर तुम सवार होकर के चलते हो। याद रखना प्यारे बच्चों, जब भी कभी तुम बुरा काम करते हो, तुम्हारा अंदर का मन एक दूसरा मन होता है, वो तुम्हें रोकता है, तुम्हें वो कहता है, उस राजा की तरह वो घोड़ा ही नहलाता है, बोलता है। वो एक तरह से वो अपनी आवाज़ों में बोल रहा था राजा को, उसके अपने लक्ष्य के बारे में बता रहा था कि तुम किसी और काम के लिए निकले थे, लेकिन तुम तो कहीं और आकर के सो गए हो। उस राजा को जगा रहा था, लेकिन उसी प्रकार से हम अपने मन को मार देते हैं। जैसे जब कभी हमारा मन कहता है कि अरे हमको तो होमवर्क मिला है, अरे हमको तो ये काम करना, लेकिन हम उस मन को मार करके हम फिल्म देखने लगते हैं, हम दूसरी दुनिया की ओर खींचे चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे दरख्वास्त है, आपसे मेरा अपील है कि आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए डिगे रहिए। परेशानी आएगा, परेशानी चला जाएगा, लेकिन जब आपको लक्ष्य प्राप्त होगा तो आपको बहुत खुशी होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस चैनल को आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।